नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 10 के रिवीजन टेस्ट को हल करना सीखेंगे। आइए बच्चों, तो रिवीजन टेस्ट देखते हैं। नोट: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। तो देखते हैं प्रश्न पहला। सूरदास का सबसे चर्चित प्रसंग है। इसका सही उत्तर है आ, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न दूसरा। परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 3। नर्मदा का उद्गम स्थल है। इसका सही उत्तर है ग, अमरकंटक। नंबर चौथा प्रश्न देखें। देवकी पुत्र में समास है। देवकी पुत्र में समास है का वाला तत्पुरुष समास। पांचवा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। इसमें अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। खा उत्तर इसका बिल्कुल सही है। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 का पहला है। चतुर चित्रे कुर पंक्ति कवि खाली स्थान द्वारा लिखित है। इसका सही उत्तर है बिहारी। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी जी के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। दूसरा, आधुनिकता खाली स्थान का विरोध करती है। आधुनिकता किसका विरोध करती है? संप्रदाय का। तो खाली स्थान में क्या आएगा? संप्रदाय। तीसरा, सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या खाली स्थान बताई गई है। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। चौथा, अर्थ के आधार पर वाक्य के खाली स्थान वेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 वेद होते हैं, इसलिए खाली स्थान में 8 आएगा। पांचवा, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खाली स्थान कहलाता है उद्दीपन। अगला प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कितना? एक वाक्य में, एक शब्द में नहीं देना, उत्तर एक वाक्य में देना है। देखा प्रश्न पहला। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए। उत्तर, साधु से उसकी जात कभी नहीं पूछना चाहिए। दूसरा, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। उत्तर, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। प्रश्न तीसरा। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन हैं। उत्तर, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक महर्षि सुश्रुत हैं। प्रश्न चौथा। उपासना करने वाला क्या कहलाता है। उत्तर, उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। प्रश्न पांचवा। रस के कितने अंग होते हैं। उत्तर, रस के 4 अंग होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न चौथा। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। प्रश्न पहला। विनय पत्रिका, इसकी सही उत्तर है तुलसीदास। दूसरा, गेहूं और गुलाब, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी। तीसरा, लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा, इसका है यात्रा वृत्तांत। चौथा, करुण रस, इसका है शोक। पांचवा, वक्रोक्ति, इसका है अलंकार। वक्रोक्ति एक अलंकार है। प्रश्न पांचवा। सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर क्यों माना है। इसका उत्तर देखें। सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर इसलिए माना है कि निर्गुण का कोई रूप रंग जाति नहीं होती है, अतः इसका कोई आधार नहीं होता है, जबकि सगुण का आधार होता है। अगला प्रश्न अथवा वाला देखें। बालक राम की कौन सी क्रियाओं से माताएं प्रसन्न होती हैं। इसका उत्तर देखें। माताएं बालक राम की चंद्रमा की मांग करने की, कभी अपनी परछाई से डरने की और कभी करताल बजाकर नाचने की चेष्टाओं से प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न अथवा वाला देखें। बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है। इसका उत्तर देखें। बालक राम का मुख सौंदर्य चंद्रमा के समान है। बच्चों, अगले प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन को ऑल पर सेट करें ताकि अगले वीडियो की जानकारी मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद।